अगर तुमने कल रात के तीनों मैचेस नहीं देखे भाई, तुमने पीक फुटबॉल मिस कर दिया है, क्योंकि अब तक जो भी वर्ल्ड कप में होता उस सबको एक साइड रखो और इन तीन मैचेस को एक साइड रखो। सेनेगल वर्सेस फ्रांस, नॉर्वे वर्सेस इराक, अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया। दैट वाज पीक फुटबॉल राइट देयर, बिकॉज मेसी इज नॉट, भाई मेसी रुक नहीं रहा है, ही इज नॉट स्टॉपिंग। ही स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट अल्जीरिया एट द एज ऑफ 38। वो अर्जेंटीना के लिए उसकी फर्स्ट हैट्रिक थी। एंड यही नहीं, ही इज अ टॉप गोल स्कोरर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप अलोंग साइड मिरोस्लाव क्लोजे। 16 गोल्स है दोनों के भाई। वो इस रिकॉर्ड को इजीली ब्रेक कर सकता है एंड फीफा वर्ल्ड कप का टॉप गोल स्कोरर बन सकता है अब तक के हिस्ट्री का भाई। दैट वाज peak football right there. And on the other hand, you have got Kylian Mbappe, who scored a brace last night, and what a performance by Kylian Mbappe for the France. And तुम्हें फिर वो भी नहीं तो एक वाइकिंग भाई, अर्लिंग ब्राउट हालैंड। नॉर्वे ने कल इराक को जो डिसमेंटल किया है, अर्लिंग हालैंड ने अपने डेब्यू पे जो 2 गोल मारे हैं भाई, ही इज नॉट स्टॉपिंग आइदर भाई। ये तीनों ही बंदों ने भाई फुटबॉल खत्म करके रख दिया सीरियसली एट दिस पॉइंट। वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल भाई। तो भाई स्टार्ट कर लो भाई, अपने पॉपकॉर्न जो है लेके बैठ जाओ, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ्रांस वर्सेस सेनेगल की भाई। फ्रांस वर्सेस सेनेगल वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। फर्स्ट हाफ काइंड ऑफ बोरिंग था, आई एग्री, बट सेकंड हाफ में जो हमने चीजें देखी, ओ माय गॉड भाई, दैट वाज पीक लेवल शिट सीरियसली। फर्स्ट हाफ में सेनेगल की टीम, दे वर प्लेइंग रियली वेल। ज्यादा चांसेस बनाए थे उन्होंने फ्रांस से, एंड उन्होंने डिफेंड भी काफी अच्छा कर रहा था। फ्रांस को भाई उन्होंने निकलने नहीं दिया था। फ्रांस वाज क्लूलेस इन द फर्स्ट हाफ। Senegal were playing really good. They were creating chances. They were exploiting France defense in the transition पे। वो इतना exploit कर रहे थे उन्हें कि उन्हें फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था भाई वो क्या करे। ऑन दी अदर हैंड भाई, फ्रांस फर्स्ट हाफ में इतना घटिया फुटबॉल खेली, कोई अटैक में केमिस्ट्री नहीं थी। मिडफील्ड खत्म हो रखी थी। ओनली थिंग दैट वाज गुड वाज देयर डिफेंस उन्हें संभाल के रखा। बट फ्रांस एट फर्स्ट हाफ वाज शिट। बट फिर आती है बारी सेकंड हाफ की भाई। सेकंड हाफ में गेम चेंज हो जाता है। उससे पहले हम इन दोनों के स्टार्ट देख लेते हैं भाई। तो फ्रांस और सेनेगल के स्टार्ट्स थे ये। फ्रांस के जो बॉल पोजीशन थी वो थी 53, ऑन दी अदर हैंड सेनेगल की 47। एंड जो फ्रांस का एक्सी था वो था 1.79, एंड ऑन दी अदर हैंड सेनेगल का 0.53। बिग चांसेस क्रिएटेड बाय फ्रांस वाज 4 एंड बिग चांसेस क्रिएटेड बाय सेनेगल वाज 2। ऑल्दो भाई ये तुम्हें लग रहा होगी फ्रांस से डोमिनेट किया है, बट फर्स्ट हाफ की स्टोरी तुम्हें बिल्कुल अलग चीज बताती है। क्योंकि फर्स्ट हाफ में फ्रांस क्रिएटेड 0 बिग चांसेस, 0 XG, despite having all that power, all that attacking power, all that midfield power, Olise, Dembele, Doué, Mbappe, despite having all, France created 0 big chances in the first half. Senegal upset pull कर सकती थी, but it didn't happen. भाई कल अगर अपसेट पुल हो जाता ना भाई, मजे आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि भाई जो गोल्स आए थे भाई, लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स। बेसिकली जो गोल्स आए थे एट द 66 मिनट भाई, ओलिसी की प्यारी असिस्ट थी 4-5 डिफेंडर को कटाने के बाद। ओलिसी ने जो एम्बापे को दे रहे हैं, एम्बापे की भी इन बिहाइंड रन काफी अच्छी थी, एंड दे गोज ऑन एंड स्कोर फर्स्ट गोल। इतना ब्यूटीफुल था भाई, ओलिसी एक असिस्ट, मेसी एस्क असिस्ट थी वो, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद भाई राबियो ने जो थ्रू पास निकाली थी बारकोला को, ऑल्दो बारकोला सब्स्टिट्यूट में था डेम्बेले की जगह। डेम्बेले नंबर 10 खेल रहा था, बट डेम्बेले वहां पे अच्छा नहीं खेल पा रहा था, बिकॉज वी ऑल नो डेम्बेले कैन प्ले राइट विंग, लेफ्ट विंग स्ट्राइकर, बट वो कैंप पे नहीं खेल पाता। तो वही हुआ उसके साथ, एंड उसे सब ऑफ कर दिया। देन बारकोला आया, राबियो की थ्रू बॉल थी भाई, प्यारी थ्रू बॉल थी, एंड बारकोला ने 82nd मिनट में 2-0 कर दिया। बट सेनेगल को एक और चांस मिला था, एम्बाए ने भाई लूकस डिग्ने को भाई लेटा दिया था, सॉरी थियो हर्नांडेज को लेटा दिया था, जैसे मेसी ने ऊपर मैकाना को लेटाया था, एंड ही गोज ऑन एंड स्कोर, उसने स्कोर कर दिया था। तुमने अगर कल का मैच देखा हो, तुमने देखा हो थियो हर्नांडेज कैसे लेट गया था भाई, एंकल ब्रेक हो गए थे उसके। बट इट वॉज टू लेट फॉर सेनेगल भाई, सेनेगल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि भाई उसके बाद एम्बापे गोज ऑन एंड स्कोर्स अ लॉन्ग शॉट गोल। एम्बापे ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था दैट द डिक्टेटर इज हेयर एंड ही डिक्लेयर्स द वर्ल्ड दैट he is still alive and he is going to
स्मैश दिस वर्ल्ड कप भाई। एम्बापे की जो कल की सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस थी वो तुम्हें बताती है कि तुम एम्बापे को कैसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। भले ही उसका सीजन कैसे भी गया और रियल मैड्रिड के साथ, स्टिल एम्बापे इज एम्बापे, वो वर्ल्ड कप में हमेशा शो करता है। एंड अगर हम ऑल ओवर की बात करें फ्रांस की, तो भाई फ्रांस ने कल अच्छा खेला। लाइक ठीक है, होगा भाई स्टार्टिंग में, मैं मानता हूँ, चलो स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि केमिस्ट्री नहीं बैठी होगी प्लेयर्स की, लाइक जेलअप होने में टाइम लगता है, आई एग्री। एंड वही हमने देखा फर्स्ट हाफ में नहीं हुआ, बट सेकंड हाफ में दिदियर देशम्स भाई, उसने फट्टे मारे होंगे एम्बापे को और सेकंड हाफ में अपने पूरे ड्रेसिंग रूम को भाई। एंड सेकंड हाफ की हमने फ्रांस की परफॉर्मेंस देखी, दे वर रियली गुड। ऑल्दो सेनेगल के पास काफी चांसेस है भाई, बट सेनेगल पुअर थी भाई फाइनल थर्ड में। दे कांट एबल टू स्कोर अ गोल भाई फाइनल थर्ड में, कितने चांसेस उन्होंने मिस कर दिए। बट या दैट वाज अ पीक गेम। बट कल सिर्फ एम्बापे ने मास्टर क्लास ड्रॉप नहीं करी भाई। यू नो, अ वाइकिंग, अ वॉरियर, अर्लिंग ब्राउट हालैंड भाई। अर्लिंग ब्राउट हालैंड, व्हाट अ स्पेसिमेन, व्हाट अ प्लेयर भाई। कल नॉर्वे ने इराक को डिसमेंटल कर दिया था। ऑल्दो इराक चाहे जितना भी अच्छा खेल रही थी भाई, नॉर्वे ने 4-1 से उन्हें धूल चटा दी भाई। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, इस वर्ल्ड कप में चाहे कितनी ही नॉर्वे डिफेंसिवली वनरेबल हो, बट तुम उन्हें लाइटली नहीं ले सकते। मैं मानता हूँ उनका डिफेंस वीक है, बट जो नॉर्वे की जो प्रेसिंग स्टाइल है, जो उनके प्लेयर्स भाई, जितना उनके प्लेयर्स एफर्ट डालते हैं, and they are the tallest team in this FIFA World Cup. So you know, going against Norway is not that easy. And अगर मैं बात करूँ अर्लिंग ब्राउट हालैंड की भाई, दोनों गोल मैं बोल रहा हूँ, दोनों गोल भाई उसने ऐसे मारे हैं। एक तो लेट के मारा, दूसरा उसने कीपर पे प्रेस कर दिया। इमेजिन तुम्हारे सामने 6 फुट 6 का एक बंदा, टॉल फिजिक वाइकिंग वाला बंदा आ रहा है भाई, तुम पैंट में मूत दोगे अपनी, तुम पैड में मूत दोगे भाई अपनी। कल गोलकीपर ने वही किया भाई, एम्बापे ने प्रेस किया एंड गोलकीपर से बॉल छीन के उसने गोल स्कोर कर दिया भाई। अगर तुमने कल रात का मैच देखा हो, यू सो हाउ एम्बापे प्रेस, ही इज नॉट अ ह्यूमन, ही इज अ मशीन भाई। वो प्रेसिंग मशीन है भाई। वो डिफेंस में आके, सीडीएम आके, सेंटर बैक आके डिफेंस में भी हेल्प कर रहा है, आगे भी प्रेस कर रहा है। ही इज अ मैडमैन भाई, स्कोरिंग अ ब्रेस इन हिज डेब्यूट। एंड अभी तो और भी मैचेस बचे हैं भाई। भाई नॉर्वे वर्सेस फ्रांस गोना बी अ फीस्ट टू वॉच भाई, सीरियसली। एंड भाई कल जो नॉर्वे ने मुझे दिखाया, जो एंटोनियो नूसा ने जो परफॉर्मेंस डाली, जो ओडीगार्ड ने जो परफॉर्मेंस डाली है, रेसन भाई, दे वर टॉप लेवल परफॉर्मेंस। फॉर मी नॉर्वे इज माय डार्क हॉर्स, एंड ये कंपटीशन में आगे जरूर जाएगी भाई। नॉट फॉर देयर डिफेंस, आई सी देम इन द सेमीज, बट उनकी डिफेंसिव वर्नरेबिलिटी अभी भी है, तो शायद वो क्वार्टर एंड राउंड ऑफ 16 में बाहर हो सकते हैं। बट स्टिल नॉर्वे इज माई पिक फॉर डार्क हॉर्सेस, एंड दे शोड बाई why they are the dark horses, and they played really well last night. And then the God himself came. The God himself came to announce that he's still alive. Messi ने जो कल परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है भाई, मेसी वॉज इनएविटेबल। मेसी ही नहीं, अर्जेंटीना भी है भाई। तुम जब अर्जेंटीना की टीम को देखते हो ना, तुम्हें लगता है भाई कितनी अंडररेटेड टीम है। मतलब पेपर पे उतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे प्लेयर्स है, कितने तो बुढ़े हो चुके हैं, पता नहीं कैसा खेलेंगे कैसा नहीं खेलेंगे। बट जब अर्जेंटीना को खेलते हुए देखते हो ना, ओ माय गॉड स्कलोनी, व्हाट अ ग्रेट थिंग यू हैव डन विद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का मैनेजर स्कलोनी ने जो अर्जेंटीना को जो फ्लूइड फुटबॉल खेलना सिखाया है भाई। अर्जेंटीना की टीम ऐसे खेलती है, उनके पास 1 मिनट बॉल नहीं रहती, वो चलाते रहते हैं बॉल। मेसी टू दीपॉल टू मैकएलिस्टर टू क्या कहते हैं, क्या नाम, लोतारो मार्टिनेज उनके डिफेंस में, फिर देन एमी मार्टिनेज। उनका बॉल कैरिंग बहुत अच्छी है भाई। उन्होंने ज्यादा कल मैच में ज्यादा चांसेस बनाए, कल ज्यादा चांसेस क्रिएट करिए, एक्सजी ज्यादा क्रिएट करे, डिस्पाइट हैविंग मोर पोजीशन देन अर्जेंटीना। अल्जीरिया कुछ नहीं कर पाई, उनके पास कोई आंसर नहीं था। एंड डोंट टेक अल्जीरिया भाई लाइक अ स्मॉल टीम। उन्होंने सबसे कम गोल्स कंसीड किए हैं इन द रिसेंट देयर मैचेस, एंड दे वर अनडिफीटेड। तो अल्जीरिया इज ऑल्सो अ बिग टीम, बट भाई मेसी ने एट द एज ऑफ 38 जो मास्टर क्लास ड्रॉप कर रही है अगेंस्ट अल्जीरिया, दैट इज कमेंडेबल। एंड अर्जेंटीना ने भी काफी अच्छा कल फुटबॉल गेम खेला है भाई। मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज था भाई कल, क्या आज सुबह 6:30 की बात है। तो मैं काफी ज्यादा वो था सरप्राइज था भाई
कि भाई व्हाट अ टीम्स कॉलोनी हैज मेड भाई। एंड अगर ये बैक टू बैक जाते हैं ना तो भाई कॉलोनी माइट बी द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल मैनेजर ऑफ ऑल टाइम भाई। भाई मुझे अर्जेंटीना का प्ले देख के कल इतना मजा आ गया भाई। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द गोल्स, सो गोल्स जो पड़े थे भाई, एक तो गोल जो पड़ा था, एक तो मेसी का आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो गोल पड़ा था, जो आई गेस 17 मिनट में आया था, दैट वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर भाई जो उसका गोल पड़ा था। एंड या उसके बाद उसका एक गोल पड़ा था 68 मिनट पे जो एक टैप इन था, मतलब एक अर्जेंटीना प्लेयर लातारो मार्टिनेज ने स्ट्राइक मारी थी एंड वो कीपर से लग के वापस आई थी, एंड देन मेसी गोज ऑन एंड स्कोर्स अ टैप इन। एंड जो अगला पड़ा था, अगला कब पड़ा था, ओ माय बैड, जो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स था वो 17 मिनट पे था, या 17 मिनट पे था, एंड 68 मिनट पे टैप इन था। एंड जो अगला पड़ा था 76 मिनट पे एक और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जो उसने गोल स्कोर किया था भाई। दोनों ही गोल्स आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, इतने ब्यूटीफुल गोल्स, इतने ब्यूटीफुल उसकी हैट्रिक थी भाई। मजा आ गया भाई कल देख के मैचेस, सीरियसली भाई। मेसी आखिर दोबारा वर्ल्ड कप जीत गया ना भाई, आई डोंट नो भाई, he might be the greatest, he might, yeah, he is the greatest player of all time, but there is no comparison, there is literally no comparison। बट भाई जो कल रात को हमने देखा है, एम्बापे, हालैंड, मेसी, इन तीनों ने जो कल रात को हमें शो दिया है, दैट वाज द ग्रेटेस्ट शो इन दिस फीफा वर्ल्ड कप अंटिल नाउ, अंटिल नाउ आई वुड से। क्योंकि भाई कल रात अलग थी भाई, कल रात को हमने कुछ और ही देखा भाई। दैट वाज अ रियली क्रेजी नाइट। तीनों ही मैचेस इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग थे भाई। मैंने सोचा था मैं नॉर्वे और इराक शायद स्किप कर दूं, बट मैंने स्किप नहीं किया। मैंने नहीं यार, मेरी टीम है, मेरी डार्क हॉर्स है, आई रियली लाइक नॉर्वे। अभी तो नॉर्वे की जर्सी नहीं है, बट सुन होगी वो भी ले लूंगा मैं। सो या I really like Norway and I was rooting for them and भाई they played really well। सेनेगल एंड फ्रांस का मुझे लगा था कि एक अपसेट पुल हो सकता है, शायद एक ड्रॉ हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रांस मार्च ऑन भाई, फ्रांस इज अ रियल वर्ल्ड कप कंटेंडर। ऑन द अदर हैंड भाई मेसी ने अल्जेरिया को डिसमेंटल कर दिया, अर्जेंटीना प्लेड रियली वेल, अर्जेंटीना भी एक वर्ल्ड कप कंटेंडर है, आई एम सेइंग देम इन सेमीज एटलीस्ट भाई। वेल कल रात की नाइट बहुत अच्छी थी भाई। एंड तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियो। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, दिस कल बारसा।